दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आरआरबी इलाहाबाद ECRC CA TA ASM गुड्स गार्ड परीक्षा 11/2/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। सबसे पहला पॉइंट है सही मिलान। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के काल में थे। वानभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। हरिसेन जो थे वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान एक संगठित स्थानीय स्वशासन में है। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी शुंग थे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। वही सही तिथि क्रम जिसमें विदेशी ने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले आर्य, उसके बाद यूनानी, उसके बाद कुषाण, उसके बाद हून। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी। हून आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि हून आक्रमण उसके समय में शुरू हो गया था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था, वहीं असम का प्राचीन नाम कामरूप था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का जो मुख्य धंधा था वो व्यापार था। महाबलीपुरम मंदिर स्वर्ण मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। अहिल्याबाई इंदौर की महारानी थी। जहांगीरी महल आगरा किला में स्थित है। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा मंगोलों से था। पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को महिपाल ने स्थापित किया। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में सिंध से होकर भारत में प्रवेश किया। सही मिलान है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई भारत में मुगल शासन के द्वारा हुआ। तराइन की लड़ाई भारत में तुर्की शासन और तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य का पतन से संबंधित है और प्लासी की लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन से संबंधित है। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। सही मिलान करना है। गोद की नीति डलहौजी ने स्टार्ट की थी। इसको गोद की नीति को डलहौजी ने बंद कर दिया था। फिर सहायक संधि वेलेजली के समय स्टार्ट हुआ और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर द्वारा किया गया। बरहात डकैत स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहत साहस पूर्वी बंगाल में किया गया था। बरहा डकैती स्वतंत्रता जो था ये क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस जो था वो पूर्वी बंगाल में किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है स्वामी दयानंद द्वारा व्याख्या की गई थी। विनोबा भावे गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे। कलकत्ता एवं आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1852 ईस्वी में खोली गई।
मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके किया जाता है। प्रथम विद्युत रेलवे 1925 ईस्वी में खोली गई थी। उसके बाद सही मिलान करना है। मानस ये हंगुल से संबंधित है। दाचिगम इसमें टाइगर यानी बाघ पाए जाते हैं। मुदुमलाई ये इससे हाथी से संबंधित है। काजीरंगा में गैंडा पाए जाते हैं। फिर सही मिलान करना है, जैसे गुलबर्गा ये कर्नाटक से संबंधित है। मिदनापुर ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वर्धा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और कोच्चिन ये केरल से संबंधित है। भारत में केरल राज्य में केवल 3 से 4 माह का शुष्क मौसम रहता है। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू है। कांडला जो कि गुजरात में है। मुंबई विशाखापट्टनम मुक्त व्यापार क्षेत्र में है। सही मिलान करना है, जैसे जनजाति और एक तरफ देश से मसाई जनजाति जो है ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। बद्दू जनजाति जो है ये अरब रेगिस्तान में पाई जाती है। थारू जनजाति जो है ये भारत में पाई जाती है। सेमांग जनजाति जो है ये मलेशिया में पाई जाती है। 2 या अधिक राज्यों एवं या संघ प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए परमादेश रिट जारी की जा सकती है। भारतीय प्रशासन पर संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन का प्रभाव है। सही मिलान करना है, जैसे बिक्री कर ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। आयकर ये केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। एक्साइज ये केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। और चुंगी ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लिया जाता है। 56वां संशोधन द्वारा गोवा को राज्य तथा दमन एवं दीव को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत सबसे अधिक सल्फर का आयात करता है। भारत में योजना अवकाश 1966 ईस्वी के सूखे के बाद हुआ। इस समय 3 वार्षिक योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर चली। आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फैराडे द्वारा अवलोकित किया गया। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार थोरियम पाया जाता है। टेरिलीन कपड़ा पेट्रोलियम उत्पाद के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है। कार्बन विद्युत का कुचालक है। मेलाकोनाइट में तांबा धातु का खनिज है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन एवं खनिज है। मानव शरीर में विद्यमान प्रचुर तत्व कैल्शियम, लौह, सोडियम एवं गंधक है। कपास के पौधे में बीज तो होते हैं पर फल नहीं होते हैं। बंगाल चना पेड़ के नीचे उगता है। दालों में नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है। नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में अंकुश कृमि संक्रमण बीमारी सामान्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। उसके बाद सही मिलान करना है। से एक तरफ बीमारी है, दूसरी तरफ अंग। से इंसेफेलाइटिस ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। बृहदांत्र शोथ ये कोलन से संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस ये यकृत से संबंधित बीमारी है। पीलिया ये यकृत से संबंधित बीमारी है। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। एस्टिमेटिज्म एक बीमारी
आँखों की है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। पृथ्वी की कक्षा और गहरे अंतरिक्ष मिशन में प्रशिक्षण देने हेतु नासा ने 12 नए अंतरिक्ष यात्री में भारतीय नागरिक कर्नल राजा गिरधरचारी को भी शामिल किया गया है। एंटी टैंक मिसाइल नाग है। बटरफ्लाई, फ्रंट कॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि तैराकी से संबंधित है। शंघाई सहयोग संगठन का 17वां शिखर सम्मेलन 8 से 9 जून 2017 के मध्य कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुई। प्रीत कौर गिल ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाली पहली महिला सिख सांसद बनी। अमेरिका की मार्कोनी सोसाइटी ने वर्ष 2017 के लिए मार्कोनी पुरस्कार इंजीनियर वैज्ञानिक अरुण नेत्रवली को दिए जाने की घोषणा की। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक क्रिस्टोफर रे हैं। सर्बिया के नए राष्ट्रपति ये भी नहीं हैं। प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास इटली में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कोलकाता में है। पोस्ट ऑफिस, चित्रांगदा, गीतांजलि, गोरा आदि रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। लोन फॉक्स डांसिंग पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार सौमित्र चटर्जी को दिया गया। अब हम लोग देखते हैं RRB पटना ASM गुड्स गार्ड मुख्य परीक्षा 6/5/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा करवाया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सेना के वेतन के लिए की गई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट CD देशमुख ने 1952 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा को पार करके आने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा को पार करके आने वाला जो मानसून है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है। भारतीय रेलवे ने सस्ते दर पर गरीब रथ वातानुकूलित रेलगाड़ी की शुरुआत की है। चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूं, मटर, आलू आदि रबी या शीत की फसलें हैं। गंगा का उद्गम गोमुख नामक स्थान से हुआ है। भारत में धान्य फसलें उगाई जाती है। कुल कृषि भूमि के 75% भाग में। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसद की बैठक में महान्यायवादी भाग ले सकता है। महान्यायवादी को संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। संसदीय प्रणाली में
कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में कृषि उत्पादों का प्रतिशत 60% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं खनन आदि आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात है। नीति आयोग सलाहकारी संस्था है। भारत में दोपहर के बाद प्रथम बजट यशवंत सिन्हा ने प्रस्तुत किया था। चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा किंतु उसके भार में परिवर्तन होगा। सही मिलान करना है। डाल्टन परमाणु की संरचना के खोज से संबंधित है। मैनलिफ ये आवर्त सारणी के खोज से हैं। मैडम क्यूरी ये रेडियो सक्रियता की खोज से संबंधित है और ग्राहम ये गैसों का विसरण के खोज से संबंधित हैं। निर्वात में यदि 3 वस्तुओं लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर तीनों साथ आएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। क्रोनोलॉजी समय का अध्ययन है। हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशत 0% होती है। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। सल्फर अणु को S8 द्वारा दर्शाया जाता है। हेमेटाइट अयस्क आयरन का है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। सही मिलान करना है। जैसे तंत्रिका तंत्र ये बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। को संयोजी तंत्र ये विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। कंकाल तंत्र परिचालन में सहायता करता है। श्वसन तंत्र गैसों का आदान प्रदान करता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण दमा रोग उत्पन्न होता है। प्रोटीन के डोमेन निम्नीकरण के फलस्वरूप बने उत्पादों को कहते हैं। मवेशियों में खुर रोग विषाणुओं द्वारा होता है। सही मिलान करना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में है। इसरो का मुख्यालय जो है बंगलुरु में है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ये श्री हरिकोटा में है और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण ये हैदराबाद में है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 1992 यानी 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सही मिलान करना है। जैसे स्टेफी ग्राफ ये टेनिस से संबंधित हैं। अनिल कुंबले ये क्रिकेट से संबंधित हैं। गीत शेट्टी ये बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। विश्वनाथ आनंद ये शतरंज से संबंधित हैं। सफ़ेद झंडा शांति का तथा लाल झंडा खतरे का प्रतीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो अभी दूसरे को हैं, ये नहीं है अभी। केंद्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि JS दीपक को नियुक्त किया गया। अभी ये दूसरे को हैं, अभी ये नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के 13वें महानिदेशक ये भी अभी नहीं है, ये दूसरे को हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार साहा ये अभी नहीं है, दूसरे को हैं। केला अनुसंधान केंद्र गौरौल वैशाली बिहार में स्थापित किया जा रहा है।
भारत पाकिस्तान की सीमा अटारी पंजाब में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाया गया है। संकटग्रस्त जनजाति भाषा कुरुख को पश्चिम बंगाल में आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान कन्नूर में स्थापित है। 7वीं भारतीय बीज कांग्रेस 2017 का आयोजन कलकत्ता में हुआ। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2017 कनाडा की शिक्षिका मैत्री मैकडॉनल्ड को प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार विराट कोहली को प्रदान किया गया। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी मुंबई स्टेनोग्राफ परीक्षा तिथि 20/5/2007 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। कोयला जैव शैल है, इसका निर्माण वनस्पतियों से होता है। लेटराइट भवन गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में होता है। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम आइसोहिप्स है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। एक सामान्य तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष माना जाता है। एशिया की महान नदी मेकांग चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर गुजरती है। पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना पाकिस्तान में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र क्षेत्र स्वतंत्र देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। संसद या किसी राज्य की विधानसभा कोई स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि कोई सदस्य सत्र से अनुमति लिए बिना 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? तो 60 दिनों तक अगर वो संसद में प्रस्तुत नहीं होता है तो उसकी सदस्यता जो होती है वो अमान्य कर दी जाती है। लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2026 की अवधि तक नियत कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के अलावा नागालैंड राज्य को कुछ मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झ तक 10 राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग जब दोनों पक्षों के लिए बराबर वोट पड़े हों तब कर सकता है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष की सीधी देखरेख में कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक्ट 1993 यानी 1993 के अनुसार भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश उसका चेयरमैन बन सकता है। गोवा का राज्यपाल मृदुला सिन्हा है, अभी दूसरे कोई हैं, अभी ये नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। नागरिकों को दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों की संस्कृति की सुरक्षा में सहायक होना है। मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में धारा 32 के अंतर्गत जा सकता है। किसी लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार बढ़ जाता है यदि वह त्वरण गति से ऊपर की ओर जा रहा हो। विद्युत परिपथ यानी सर्किट में कैपेसिटर यानी कंडेंसर का उपयोग विद्युत आवेश के
संचय के लिए किया जाता है। सॉफ्ट आयरन पदार्थ विद्युतीय चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए उपयुक्त है। मतलब विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा? तो सॉफ्ट आयरन। अनेक उपकरणों में ताप के लिए नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक है और गर्म होकर लाल हो जाने पर इसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। किसी विद्युत मोटर की प्रारंभिक धारा उसकी सामान्य गति पर आ जाने पर प्रभावित होने वाला धारा से कम है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को डायनेमो कहते हैं। हम अपने घरों में 220 वोल्ट एसी प्रयोग करते हैं। 220 का मान प्रभावी वोल्टेज का सूचक है। विद्युत परिपथ में फ्यूज विद्युतमयी तार में लगाया जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों में अल्ट्रा वायलेट किरण प्रभावित करने के लिए सिलिका के जिस शुद्ध रूप का प्रयोग किया जाता है उसे क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं। उच्च क्षमता और ईंधन की कम खपत के कारण से भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल श्रेयस्कर माना जाता है। अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैसें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ बेंजोइक एसिड है। ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चिलगोजा नामक सूखा मेवा पाइन से मिलती है। निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्लोरोमाइसीटिन एंटीबैक्टीरियल है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। एस्बेस्टोस कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति वायु प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं। उनके शरीर का सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भाग फेफड़ा है। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन यानी एंजाइम का इन्वर्टेज कहते हैं। फलों की कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नासा ने जीवन की संभावना वाला एक नया सौरमंडल ट्रैपिस्टार द ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लानेटेसिमल्स स्मॉल टेलीस्कोप की खोज की है। पेरिस समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को बनाया गया है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं, अभी ये वर्तमान में नहीं है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2017 में भारत 122वें स्थान पर था। चीन की बोईपान नदी विश्व का सबसे ऊंचा सड़क पुल बनाया गया है। इस पुल का नाम बोईपानजियांग पुल है। समावेशी विकास सूचकांक 2017 में भारत का स्थान 60वां था। अमेरिकी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017 में भारत का स्थान 143वां था। कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती नदी के तट पर लगता है और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। नाम का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना झारखंड के हजारीबाग जिले में किया जा रहा है। भारतीय सेना की नई कमांड दक्षिण पश्चिमी कमांड की स्थापना 2005 में जयपुर में हुई थी।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के नए अध्यक्ष मनहर वालजी हैं, अभी ये नहीं है, दूसरे कोई हैं। विश्व का वह अकेला देश नेपाल है जिसका राष्ट्रीय धर्म हिंदू है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।